हमारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं, हम बोलने के लिए एक राड और एक वेट, हम तो उसी से देंगे जवाब जी। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज। दोस्तों एक बार फिर से जो है महम शहर के अंदर, और मैं बात करूं 24वीं वेट लिफ्टिंग की क्लब की, तो लगातार जो है महम वासियों को जो है खुशियां मनाने का मौका जो है जोगिंदर गिल जी यहाँ से जो कोच है, लगातार जो है यहाँ के शहर वासियों को खुशी मनाने का मौका जोगिंदर जी और आप देते रहते हो। लेकिन अब की बार तो ऐसा धमाका गया, लगता है कि जो नेशनल चैंपियनशिप वहाँ हुई थी सारे मेडल आप ही उठा लाए। सर, हमने भिन्न भिन्न भार वर्ग में 11 मेडल जीते हैं और 2 मेडल अपने स्कूली नेशनल अंडर-19 स्कूल नेशनल गेम्स में भी आए हैं, तो कुल मिला के 13 मेडल हैं अपने। और इसमें 67 से स्टार्ट हो जाएगा। 67 में अनुष है, उसने स्कूल नेशनल गेम्स में गोल्ड प्राप्त किया है और यूथ नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल। फिर दीपक लाठर जो कि इंडिया की शान रहा है भाई, 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में जिसका ब्रॉन्ज मेडल है, उसने सीनियर में ओवरऑल में ब्रॉन्ज मेडल और इंटरस्टेट सीनियर सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। उसके बाद 89 में हमारा जो लड़का प्रिंस मलिक, उसने सीनियर में ब्रॉन्ज मेडल और इंटरस्टेट सीनियर नेशनल में गोल्ड प्राप्त किया है। और यूथ का लड़का इसी वेट में अपने ग्राउंड से रोहित तहलान, उसने यूथ नेशनल में सिल्वर मेडल और अंडर-19 स्कूल नेशनल गेम्स में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। उसके बाद 102 की कैटेगरी में अजीत हैं, जो रेलवे में कार्यरत है लड़का, सीनियर नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल आया उसका। और इसी भार वर्ग में यूथ में प्रिंस रूहिल है लड़का, 102 में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। जो सेम स्कोर था वो टोटल पहले कर गया, नहीं तो अपना गोल्ड था लास्ट। 109 की कैटेगरी में नवीन दलाल जो रेलवे में कार्यरत है, ओवरऑल सीनियर में ब्रॉन्ज मेडल और इंटरस्टेट सीनियर नेशनल में उसने गोल्ड मेडल जीता है। प्लस में जूनियर में बंसी सिहाग जो गोल्ड से चूक गए, उन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। और ये इस अचीवमेंट के लिए बच्चों ने सुबह शाम 4-4 घंटे अभ्यास, 8 घंटे दिन में अभ्यास किया है। और उम्मीद करते हैं नेक्स्ट जो नेशनल आएगा उसमें ये जो अचीवमेंट है ये मेहनत करेंगे तो और भी बढ़ेंगी। अपने 3 बच्चे जो हैं वो खेले थे और वो मेडल से चूक गए, और ज़्यादा मेहनत करेंगे, वो भी मेडल के बिल्कुल नज़दीक थे। कितने खिलाड़ी जो है यहाँ से खेलने के लिए गए थे जोगिंदर? टोटल अपने खिलाड़ी गए थे जी 13 से 11 मेडल तो आपके आए हैं। हाँ जी, 13 बहुत बड़ी अचीवमेंट बच्ची है अपनी 87 केजी में तमन्ना, उसने भी सीनियर नेशनल में इंटरस्टेट ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। अच्छा जोगिंदर जी, यहाँ पे जो युवाओं को, लड़कों को तो हम लगातार जो देखते ही थे, जो मेहनत आप करवाते थे, हर बार जो है मेडल लेके ही आते थे, खाली हाथ कभी नहीं लौट के आते थे। लेकिन अब की यार जो मैं देख रहा हूँ कि इस बेटी ने भी यहाँ पे आके जो जिस तरीके से जज्बा दिखाया, और मेरे ख्याल से फर्स्ट बार जो है यहाँ से ट्रेनिंग ली और पहली बार में जो मेडल लेके आ गई। ये समय का संयोग था, नहीं तो लड़कियों को ना पहले करवाया और शायद ना आगे करवाएं। बच्ची को ज़रूरत थी थोड़ा सा, तो इसलिए इसको ट्रेन किया। अब इसकी रेलवे की ट्रायल है, परमात्मा करे ये लग जाए और यहाँ फिर वही लड़के रह जाएं। अच्छा जोगिंदर जी, ऐसा क्यों कि बेटियों को पहले नहीं करवाया, आगे भी ना करवाया? ऐसा तो नहीं होना चाहिए क्योंकि पहली बार बेटी आई और आते ही मेडल लेके आई, तो पूरे महम शहर का और यहाँ जो 24वीं युवा वेट लिफ्टिंग क्लब है उसका तो नाम रोशन किया ही क्या है। तो मैं तो उम्मीद करता हूँ कि लगातार जो बेटियाँ आती है उनको मौका दिया जाए यहाँ पे। एक तो सर हमारे यहाँ जो स्टैंड बार है वो लड़कियों की 15 केजी की है और लड़कों की 20 केजी की है। और अपने यहाँ परमात्मा की दया से लड़के 50 या 55 लड़के हैं, तो उनकी प्रैक्टिस ही ग्रुप में करवानी पड़ती है। तो ये तो लड़की को ज़रूरत थी, बच्ची को, इसकी प्रैक्टिस हमने अलग करवाई है। इसका सरे इसको जाता है दलवीर गोविंद को, इसने सुबह शाम अलग टाइम दिया है। मैंने तो बहुत कम देखा है शाम को, सुबह भी आया है। ये इस क्लब का दायना और बायना दोनों हाथ है, जो भाई दिखता ये है पर इसका बड़ा योगदान है, सुपर उत्तम है। हाँ। तो दलवीर जी, अच्छा लग रहा है कि जिस तरीके से जोगिंदर गिल 2011 से लगभग जो है मेरे ख्याल से बच्चों की इसी तरीके से मेहनत करा रहे हैं, वो मेहनत सफल हो रही है। और अब की बार तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपका नाम भाई साहब ने लिया है, बड़ा, ये भी बड़ा अपने आप में एक अचीवमेंट ही है।
गुरुजी का नाम ऊपर तक पहुंचाने के लिए हम तत्पर तैयार हैं जी। और बच्चों की मेहनत ऐसे, बच्चे ऐसे मेहनत करते रहेंगे, हम करवाते रहेंगे। सक्री साहब आगे आ जाओ आप एक बार। तो हमारे साथ आप जो है मुख्य अतिथि यहाँ पे जो है अरुण ठाकरान जी और जनरल सेक्रेटरी है हरियाणा के अंदर और महम के अंदर। हर बार आपने देखा है और अब की बार मैंने जोगिंदर भाई से भी पूछा, लगता है कि सारे मेडल उठा के यहीं पे ले आए। तो कैसा अनुभव हो रहा है सर? एक आधा बच्चा वो अगली बार ले आऊंगा, कोई बात ही ना जी। तो सर मेहनत तो और देखते हैं कि भाई एकेडमी तो हर जगह होती है, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से जोगिंदर भाई लगातार जो है मेहनत कर रहे हैं और उसका फल आज दिखाई भी दे रहा है, क्या कि उस जोगिंदर भाई के बारे में कहना चाहोगे? ऐसा है जी, जोगिंदर भाई की हमने देखी है प्रैक्टिस कैसे कराते हैं। मतलब इनमें एक तो कोच बहुत हैं, हम किसी कोच के साथ अपना कंपैरिजन नहीं करेंगे। कोच बहुत अच्छे हैं, मारते भी अच्छे पाओगे, ऐसी बात नहीं, नहीं पाओगे ज़रूर, लेकिन कुछ क्वालिटियाँ हर बंदे में अलग होती हैं। तो कुछ एक क्वालिटी जो जोगिंदर गिल में है, वो शायद ही आप इंडिया लेवल के कोच के पास चले जाएं, शायद ही मिले वो भी तब सर मैं अगर बात करूं यहाँ की, बिना किसी सरकारी सुविधा के खुद जो है सारा एफर्ट जो है खुद से किया हुआ है। ये टीम वर्क है जी। जोगिंदर का जो टीम है यहाँ संगठित टीम है, ये भाई सारे मेरे पीछे आगे खड़े हैं, सारे हैं जो इनका वर्क है टीम के साथ। कोई भी आदमी है जब मुट्ठी बंद कर लेता तो कहीं तक चला जाता है। ये मुट्ठी बंद है जी, एक उंगली नहीं है जी, ये 5 उंगलियां इकट्ठी। तो इन मतलब जोगिंदर की जो टीम है वो बड़ी मजबूत टीम है। शायद ही हिंदुस्तान में कोई ऐसी टीम पाओगी, क्योंकि एक एक बच्चे के पीछे 5-5 आदमी लगा के खड़े हैं। जिसको जैसी ज़रूरत है, जिसको अगर अपने पास से अगर खिलाने की बात है तो अपने पास से भी इस टीम ने उन बच्चों को खिलाया जो समर्थ नहीं है। ठीक है, ये बड़ी मतलब सौभाग्य की बात है। हर बच्चा वहाँ तक नहीं पहुँच पाता जहाँ तक वो कोशिश करता है, लेकिन वो कहीं मतलब आर्थिक स्थिति कहीं तोड़ देती है बच्चे को। और मतलब क्योंकि जो ये स्पोर्ट्स है हमारा, वो रईस तो करेगा नहीं, वो मिडिल फैमिली से या लोअर फैमिली से आएगा वो करेगा, और वो तोड़ देती है। क्योंकि अगर आप गेम करते हो, पहले कहते थे एक गांव एक पहलवान बनाता था पूरा, आज वो स्थिति हो गई है जी, एक घर 2 पहलवान खूब बना सके। तो यहाँ जो जोगिंदर के पास आया, इसने किसी को निराश नहीं किया है, तो बड़ी तारीफ है जोगिंदर की। और बाकी आगे भविष्य में आपको 2027 में, आज हम कमेंट्स कर रहे हैं इस बात का, 2027 में कॉमनवेल्थ में चैंपियन एक बच्चा जरूर यहाँ से निकलेगा। अच्छा सर, जो युवा मेडल जीत के लाए हैं और जो नहीं भी ले पाए हैं, उनको क्या कुछ खास मैसेज देना चाहोगे कि आगे भी कंटिन्यू इसी तरीके से तैयारियां चलती रहें? सबसे पहले जो मेडल ले आए उनकी तो बात ही और है, लेकिन जो बच्चे जो रह गए, हमें भी दुख है, क्योंकि बिल्कुल कम मार्जिन से, ऐसा नहीं कि उनका मार्जिन बहुत ज़्यादा था वो मेडल से चूक गए, बिल्कुल बहुत कम मार्जिन से वो मेडल से चूके हैं। और हमने कहा कि भाई हालात कोई बात नहीं, झुकना नहीं है, स्पोर्ट्समैन होता है, स्पोर्ट्समैन झुकता नहीं है, स्पोर्ट्समैन अपना जवाब देता है मेहनत से। तो आगे मेहनत करो और मेहनत से जवाब दो, क्योंकि एक टारगेट मिलता है बच्चे को हर कंपटीशन में, नया टारगेट मिलता है और नई समस्याओं से जूझने का समाधान भी वहीं से होता है। स्पोर्ट्समैन तो अपना जितना बेस्ट कर सकता है उतना करेगा, लेकिन बच्चों को मिल गया। और बाकी जो जितने भी बच्चे यहाँ मेडल लेके आए हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितनी भी आगे आप प्रैक्टिस कर सको, क्योंकि अपने कोच का, अपने गांव का, अपने परिवार का नाम वहीं से होगा, क्योंकि हम किसी राजनीति फैमिली से नहीं हैं। अगर भाई या कोई हमारे माता पिताजी हमारे कोई फिल्म स्टार नहीं है, अगर स्टार हैं तो हम हैं। हम खुद के ये जितने भी हैं ये सारे स्टार हैं, जितने बच्चे हैं ये सारे स्टार हैं। आगे भविष्य में चमकना भी नहीं ना और चमकाना भी नहीं ना, क्योंकि करना इनका है, कराना कोच साहब का है। ये तो कोच साहब उम्मीद करते हैं इसी तरीके से आप लगे रहो और इसी तरीके से नाम रोशन होता रहे। अंतिम सवाल, युवाओं की बड़ी क्योरी आती है, लगातार हमारे पास कॉल आती रहती है कि यहाँ पे जो बच्चे ट्रेनिंग लेना चाहे रहने वगैरह के लिए किस तरीके से, क्या है अभी वैकेंसी, सीट वगैरह है, आ सकते हैं नहीं आ सकते? हमारे पास जितना भी 6 प्लेटफार्म है, अब फ़िलहाल भी 2 ग्रुप में प्रैक्टिस होती है। तो हमारे पास अभी कोई ऐसी वैकेंसी नहीं है कि हम किसी नए लड़के को प्रैक्टिस कराएं। छोटे बच्चे भी बहुत ज़्यादा हैं हमारे पास, 22 बच्चे छोटे हैं जो भाई उन्होंने आगे वही देश का भविष्य है, वो करते रहेंगे।
तो प्लेटफार्म तो ये ऐसी चीज़ तो है नहीं भाई, खुले मैदान में है, प्लेटफार्म वही है, 6 के 6। प्रैक्टिस भी यूनिटी में ही होनी है 4 या 5 की। तो हमारे पास अब 55 बच्चे हैं, तो नई वैकेंसी तो हमारे पास नहीं है। जो हैं भविष्य में लग रहा है कि हाँ आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि सुविधा दे, हॉल बड़ा करे भाई, और भी वेट या प्लेटफार्म आए तो हमें कराने में कोई एतराज़ नहीं है। फिर क्या जोगिंदर साहब, क्या ऐसी आपको लग रहा है, क्या सुविधा यहाँ पे होनी चाहिए जिसकी आपको अभी रिसेंटली रिक्वायर्ड है, क्योंकि इतने मेडल एक साथ लेके आना और सरकार की अभी तक यहाँ नज़र नहीं पड़ी। 4 सेट की रिक्वायरमेंट है जी अपने ग्राउंड पे, और 3 प्लेटफार्म की। जो सरकार पूरा कर दे तो उसके लिए उसके धन्यवाद ही रहेंगे। जी सर। जब तक कोई आंख बंद कर रहा है, कर रहे हो, हम जवाब देंगे अपनी मेहनत से। जितनी आंख बंद कर ले कोई बात नहीं, और भी बहुत से गेम है जिनको मतलब आंख मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं है, सुविधाएं सामने मिल जाती हैं उनको। लेकिन एक हमारा ऐसा गेम है, हम बोल के भी सीख लेते हैं लेकिन सुविधाएं नहीं मिलती हमें। अगर वे जवाब चाहेंगे हमसे तो हम जवाब देंगे अपने गेम से। हमारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं, हम बोलने के लिए एक राड और एक वेट है, हम तो उसी से देंगे जवाब जी। और हमारे पास कोई बात ऐसा है नहीं ना, मैं बता दिया, कोई राजनीतिक घराने से तो है नहीं जो अपना कह दिया और एकदम सुविधाएं आ गई। तो हमारे दौरे तो वो है जी, थोड़ा सा हम मेहनत करेंगे, अपने प्रयास ये जैसे ही अब इन बच्चों ने दिखाया, अगर इन्हें देख कर थोड़ा शर्मा लें तो ठीक है ना, तो फिर आगे फिर दिखा देंगे, फिर शर्मा लियो। यो है जी। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, और इस युवा 24वीं युवा वेट लिफ्टिंग क्लब की जितनी तारीफ करे जोगिंदर जी, क्योंकि बार बार जो है मैं दोहरा रहा हूँ, हर बार जो है खुशी मनाने का मौका देते हैं। उम्मीद करते हैं लगातार आगे भी इसी तरीके से ये पल जो है बार बार आते रहे। थैंक यू सर, ज़रूर आएंगे, इससे भी ज़्यादा आएंगे। हम भी भाई लगे हुए हैं कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल के लिए, और मेहनत करेंगे, निरंतर प्रयास करते रहेंगे, और वो एक दिन ज़रूर आएगा जो इस ग्राउंड से कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल आएगा। भाई दीपक लाठर अब यहीं जब भी छुट्टी आता है यहीं प्रैक्टिस करता है, और ये उनके पिताजी हैं। आप 2 मिनट। अच्छा, दीपक लाठर जी के पिताजी हमारे साथ है जी। सबसे पहले तो जी पूरी टीम को तो हम लगातार बधाई दे रहे हैं, लेकिन आपने ऐसा सुपुत्र पैदा किया कि, और इन युवाओं को जो भी हौसला दे रहा है, साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे जी? मैं तो ये कहना चाहूँगा, आप रिजल्ट तो आपके सामने दिख रहा है जी बिल्कुल। जितनी मेहनत कराओ। अच्छा, दीपक आर्मी में सूबेदार है और 2012 से लगातार इंडिया कैंप में है, और कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट है, भीमवारडी है। वो जब भी घर पर छुट्टी आओ तो यहाँ पर ट्रेनिंग करने जरूर आओ है। और ये बोल रहे पापा वहाँ पे जो मुझे और कैंप भी अटेंड कर लिए और भी कर लिए, लेकिन जैसी मेहनत यहाँ पर ट्रेनिंग करो उन्होंने मज़ा अलग है। यहाँ से कुछ न कुछ सीख कर जाओ है। सीखना तो एक तरफ देश की रक्षा कर रहे हैं जी, और दूसरी तरफ जो है यहाँ बच्चों के माध्यम से सरकार से अपील करूँ, ये रिजल्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, और जितना मेहनत कर रहे हैं कोच साहब है सारे मिलकर ने, सरकार से सुविधा मिलनी चाहिए इनको। प्लेटफार्म और बढ़ जाए मत देखो, यहाँ पर कई बार दीपक के पास में तो भीड़ बहुत रहा है। मैंने कहा थोड़ी और जगह खुली मिल जाए तो सरकार और गेमा भी पूरा ध्यान रखे है, वेट लिफ्टिंग का पूरा ध्यान रखे। ये तो समझो आप वेट लिफ्टिंग आप बनने वाला जा रहा है। आने वाले टाइम में मैं आज चैलेंज करूँ, कॉमनवेल्थ में मेडलिस्ट यहीं से होंगे जी। वेरी गुड जी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, क्योंकि जिस तरीके से अभी जो है कोच साहब ने भी बताया और दीपक लाठर जी के पिताजी ने भी बताया, ज़रूरतें बहुत है। अगर सरकार इस तरफ ध्यान दे तो ये गोल्ड मेडल जो है मेरे ख्याल से दुगने भी हो सकते हैं, और बच्चों को सुविधा भी मिल सकती है। अभी के लिए सुविधा के लिए वो टोटा है यहाँ पे, कोई सुविधा नहीं मिल रही इतनी। ये तो अपने मिलजुल कर सारे कोच साहब मिलकर अपना खर्चा उठा रहे हैं और सुविधा दे रहे हैं बच्चा। तो मैं सरकार से मांग करूँ, अपील करूँ, इनके बच्चे पूरी सुविधा दी जाए। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू वेरी मच।